पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इस बार बात होगी वार्ड नंबर 10 की। कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, बल्कि वो यह देखते हैं कि हम उनके लिए कहां तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा केवल और केवल आंखों देखे हाल पर आधारित कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इस कार्यक्रम में आप भी हैं, हम भी हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है और बिना किसी के बंधन में बंधे आजाद उम्मीदवार भी हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 की, जिसके पार्षद रह चुके हैं अनिल रामपाल। अनिल रामपाल जो भाजपा के अग्रणी नेताओं में आते हैं और जिन्होंने अपने इस राजनीतिक सफर में ना जाने कितने बड़े बड़े पद संभाले, मगर वो वार्ड नंबर 10 के पार्षद का पद संभालने में कितने सफल रहे और कितने असफल रहे, ये जानने के लिए इससे पहले जरूरी है कि वार्ड की यात्रा हो, ताकि कैसी स्थिति है वहां के लोगों की और क्या कुछ सुनना पड़ा है हमें पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में, किसकी तारीफ है, किसकी बुराई है, किससे उन्हें इच्छाएं थी, किससे उन्हें उम्मीदें थी, ये सभी स्पष्ट होंगी, ताकि फिर ये सुनना ना पड़े कि कई शाम गुजर गई, कई रातें गुजर गई, कई शाम गुजर गई, कई रातें गुजर गई, ना गुजरा तो एक लम्हा जो तेरे इंतजार का था। ये है वार्ड नंबर 10 और इसके पार्षद हैं भाजपा के अनिल रामपाल। अनिल रामपाल एक लंबे समय से राजनीति में न केवल सक्रिय हैं, बल्कि उन्होंने अपने इस राजनीतिक सफर में बहुत से अग्रणी पद पार्टी द्वारा सौंपे जाने पर संभाले भी होंगे, मगर बतौर पार्षद उनका कार्यकाल आज उस समय देखने को सामने आएगा जब लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे, आप सुनेंगे और उनके दिल का बवाल बाहर निकलेगा। वार्ड नंबर 10 में जो एरिया शामिल है वो है साहिबजादा मोहल्ला, वडेरा मोहल्ला, खाराखू, करम सिंह मोहल्ला, राजड़िया मोहल्ला, औरी मोहल्ला, नंदिया गली, अमृतसर गली, तिलक नगर का भाग, जिसके अंतर्गत लगभग 2400 वोट आते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल रामपाल को मिले थे 963 वोट, कांग्रेस के गौरव वडेरा को मिले थे 872 वोट, मुनीश अनंत को मिले थे 56 वोट और गुरप्रीत सिंह मेहता को मिले थे 34 वोट। इस चुनाव में गौरतलब बात ये रही कि चुनाव के समय इस वार्ड को काफी उठापटक मिली। कुछ एरिया नए इसमें शामिल किए गए, कुछ पुराने एरिया को निकालकर उसे कहीं और फेंका गया। ये तो वही जाने ये ऐसा क्यों हुआ और किस तरह की ये राजनीति थी। बहरहाल बात यह है कि मात्र 91 वोटों से जीतने वाले अनिल रामपाल ने वार्ड को कितना दिया, कितना संवारा, कितना लोगों की सुध ली। वार्ड की अगर धोबीघाट की तरफ से अंदर आने की बात करें तो सबसे पहले मुख्य सड़क को छोड़कर एक नवनिर्मित खुली सड़क आप सबका स्वागत करेगी। खूबसूरत सी दिखने वाली ये गली नुमा सड़क पहले ऐसे नहीं थी। गंदगी के अंबार पर आवारा पशुओं के बसेरे थे। कूड़ा इतना था कि साथ बहने वाला नाला भी अपनी पहचान खो चुका था। लोगों की लगातार मांग थी कि कांग्रेस के गौरव वडेरा ने लोगों की इस मांग को समझा, सुना। विधायक अमित विज के द्वारा किए गए प्रयासों ने बहुत सी हालत का यहाँ पर आकर समाधान किया। विधायक कई बार यहाँ आए, उन्होंने हालात को भी देखा और यहाँ पर काम शुरू करवाया। लोगों को राहत हुई। इस पर रोशनी का प्रबंध और सड़क के किनारे पौधे लगाकर इस सड़क को एक सैरगाह का रूप मिल गया, जिस पर अक्सर लोग टहलते नजर आते हैं। इसी सड़क को पार करते हुए जो गली सामने दिखाई देती है उसे भी बनाया गया। बाबा ताज अली शाह से होते हुए जब हम वडेरा मोहल्ला में पहुंचते हैं तो ये सारा एरिया खुदा पड़ा दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की पाइपें बिछाई गई है। हालांकि ये गलियां अब कुरूप और हिचकोले खाती नजर आती हैं, मगर इस एरिया को पानी की विशेष सेवा देने के लिए गौरव वडेरा के प्रयासों ने यहाँ ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था की। उनके अकथनीय प्रयासों के कारण ही यहाँ ट्यूबवेल लगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस वार्ड को पानी की पाइपें बिछी मिली और लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है। जो गलियां यहाँ पाइपें बिछाने के लिए खुदी हैं, फिर बनने की तैयारी में है, उसका श्रेय भी लोग गौरव वडेरा के प्रति विश्वास जताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने इतना किया है वो आगे भी करेंगे। वडेरा मोहल्ला में ही गौरव वडेरा का अपना निवास स्थान है, जिसका एक सिरा शाहपुर चौक को निकलता है, वो आगे जाकर वार्ड खत्म हो जाता है। एक खाराखू से होता हुआ करम सिंह मोहल्ला, राजड़िया मोहल्ला, तिलक नगर, कुटिया वाली गली को जाता है और तीसरा सिरा गली कलकत्ता से होता हुआ सरस्वती स्कूल से आ जुड़ता है। इसी एरिया में सीवरेज की हालत बड़ी खस्ता है।
गली छोटी है, आए दिन ब्लॉकेज रहती है। लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके कर्मचारी बुलाते हैं, मशीनें लगवाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। करम सिंह मोहल्ला की अगली गली के छोर पर ही पार्षद अनिल रामपाल का पुश्तैनी घर है, जो पार्षद बनने के पश्चात तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। आजकल उनका आशियाना अबरोल नगर में है। पहले उनका दावा था कि वे यहाँ रहेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि वो रोजाना सुबह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम देखते हैं, लेकिन कभी उन्हें लोगों ने यहाँ आए हुए नहीं देखा। ऐसा छोड़ा कि वार्ड वासियों ने उन्हें भगौड़ा तक कह दिया। नालियाँ गंदगी से भरी हैं, डेयरियों की गंदगी ने नालियों नालों की हालत खराब कर रखी है। सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, जिन्हें लोग 60 रुपए महीना देते हैं और कूड़ा उठवाते हैं। फिर ऐसे में क्या भूमिका रह जाती है पार्षद की। नुकड़ों के ढेर बरकरार हैं। कभी कभार कोई नालियों की सफाई के लिए आता है तो वहीं ढेर लगाकर चलता बनता है, कूड़ा सड़ान छोड़ता रहता है और लोग नरक झेलने को मजबूर होते हैं। वार्ड की हालत खराब है। पार्षद को किसी ने नहीं देखा, दिखाई कभी दिए नहीं होंगे, कभी दिए होंगे तो काम नहीं हुआ होगा। विपक्षियों में भी सबने अपने साथ अन्याय होने की बात दोहराई। उनसे कोई ये पूछे कि हारने के बाद ही सही वो कौन सा वार्ड में आए, उन्होंने कौन सा लोगों की सुध ली। गौरव वडेरा जीते नहीं थे, मगर वो चलते रहे। आज आलम ये है कि लोग उन्हें अपना पार्षद कहते हैं और पार्षद को नंबर 0 देने से वो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। लोगों से परे रहने की मानसिकता हो, इसके पीछे पार्षद की स्वार्थपरकता हो, तालमेल की कमी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन लोगों की झोली में उन्होंने कुछ नहीं डाला और यही कारण था कि लोगों ने आज पूछने पर उनकी झोली में भी केवल और केवल 0 ही डाला। कुछ तो वजह रही होगी जो हालात ऐसे हैं। भले ही तो लाख सफाई क्यों ना दे पार्षद, लोग क्यों नहीं मान रहे। मेरे बदल जाने की वजह मत पूछना, आईना देखना और खुद समझ जाना कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 की। वार्ड नंबर 10 में इस वक्त मैं खड़ा हूं, मोहल्ला वडेरिया में। करते हैं यहाँ पे बात और लोगों से और जानते हैं कि क्या कोई समस्या है इस वार्ड में या नहीं। चंद्र जी, इस वार्ड नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਕੀ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਐ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਪਾਣੀ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਐਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ। ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੀ ਨੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਮਸੀ ਹੈ ਰਾਮਪਾਲ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਪ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਾਂ ਸਾਫ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਨੰਬਰ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗੌਰਵ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 5 नंबर पे आइए। ना पीने का पानी ना गंदा आता है, येलोइश में आता है, और यहाँ की सड़कें जो वो गलत मतलब ठीक नहीं है, टूटी हुई है, सीवरेज प्रॉब्लम है। तो आपके यहाँ पे जो एमसी अंकल है यहाँ पे जो अनिल रामपाल, कभी वो आते हैं यहाँ पे देखने या उन्होंने कभी सही करवाने? अभी तो वो नहीं आए हैं, कोरोना वायरस में एक बार भी नहीं आए। तो उनके कामकाज को देख के अगर आपको नंबर देने हो उन्हें 10 में से तो कितने? मैं तो 5 ही दूंगी। ਭਾਜੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਕਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਈ 0 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 0 ਦਾਂਗੇ। ਮਧੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ जी, नहीं कोई समस्या नहीं है, तकरीबन सब ठीक है और पानी वगैरह जो भी है सब ठीक आ रहा है। ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ? नहीं रामपाल जी कदी एक ताई पहला आंदे हुंदे सीगे, घूम के मतलब कि चले जाते सीगे, पर उन्होंने काम वगैरह कोई नहीं करवाया। ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 2। नहीं अभी कोई नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम चला रहा है। जो आपके एमसी हैं, मौजूदा एमसी अनिल रामपाल, उनके बारे में क्या? उनके बारे में तो अभी आते ही नहीं, इधर कभी देखा नहीं मैंने। उनके कामकाज को देख करके अगर उनको 10 में से नंबर देने हो तो कितने? कुछ भी नहीं, 0। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੀ ਦੱਸੇ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰਤੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ? ਇੱਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਵਡੇਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਐਮਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜਾੜਦਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 4-5 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 3-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਆਪ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆਪੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਦੀ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਲਈ 68 ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ रामपाल होने की कारगुजारी ਨੂੰ देख के जे नंबर देने होने 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 0। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 के मोहल्ला नंदिया में। करते हैं यहाँ पे बात लोगों से और जानते हैं क्या कोई समस्या है यहाँ पे इनको। की ना जी थोड़ा? जी मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि आप इस वार्ड में स्वीपर आता ही नहीं है बिल्कुल। कोई भी एमसी आप जो कोई भी कह लीजिए, कोई भी यहाँ पे काम अच्छा नहीं कर रहा। कचरा हम खुद, नाली जो हमारी वाइफ जहाँ घर वाले हैं जो साफ करते हैं रोज, स्वीपर का हमने इनको कई बार बोला है, ये नहीं काम नहीं करते कोई भी। तो सर इस बारे में आपने कभी अपने एमसी को नहीं बताया? हर बार उनको यही बोला जाता है, वो बोलते हैं एक दिन बस भेज दे आदमी, उसके बाद आदमी आता ही नहीं बिल्कुल। यहाँ साथ में कुत्तों की भरमार है। यहाँ पे कुत्ते इतने हैं कि बुजुर्ग आदमी या कुछ बच्चों का बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एमसी की कारगुजारी को देख करके अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने? 5 बता दें सर। इस सब तो पहले समस्या ते सफाई दी है। स्वीपर इस जगह तो कोई नहीं आता, तुम देख सकते हो। देखो नालियां सारियां बिल्कुल, कदी कदी मतलब हफ्ते च 2 या 3 बारी आता, लेकिन तुम अपनी कोई प्रॉब्लम उन्होंने दसोगे तो कभी सॉल्व नहीं करता। कहता मेरा कोई काम नहीं है, उल्टा वो लड़ाई करेगा। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਗਲੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ 50 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਕਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ 10 ਚੋਂ ਐਮਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੌਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾ, ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ देखे कि नहीं? मैं तो जीरो भी नहीं दूंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 के करम सिंह मोहल्ला में। करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि इन्हें किस तरह की कोई दिक्कत है या नहीं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम रजत है जी। रजत, करम सिंह मोहल्ला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਟੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 10-15 ਉਹ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਪ ਇੱਕ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਪਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਮਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਈਪ ਪਈ ਆ, ਪਾਈਪ ਹਾਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਆ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਪਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ? ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਪਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਗਟਰ ਭਰੋਏ ਦੇ ਐਮਸੀ ਅੱਜ ਉੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗਟਰ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ। ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਭਾਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ। ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ गए ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ 10 से 5 नंबर दे सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 के ओहरिया मोहल्ला में। जानते हैं यहाँ पे लोगों को कोई समस्या है या नहीं है? यहाँ की पहले तो गलियों की हालत बहुत ख़राब है जी। गलियों में यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल है। अक्सर बच्चे निकलते हैं, गिरते रहते हैं, चोटें लग जाती हैं।
पानी की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पानी ना बहुत ही मतलब गंदा आ रहा था, इस करके मैंने एक बोर करवाया हुआ है, तो इसलिए पानी फ्लैश का पानी साथ में जुड़ के आता है। ये सारी समस्याएं आपने अपने एमसी को नहीं बताई? मैंने 1-2 बार एमसी साहब को बोला, वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे बाकी कार्रवाई कहते हैं, होता कुछ नहीं है। साढ़े वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? 7 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਟੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਚੋਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਟਰ ਨੇ ਲੋਕੀ ਡੇਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ? नंबर की देने, नंबर जो के है ही नहीं थे। हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 10 के तिलक नगर के एरिया में, करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि किस तरह की कोई समस्या है इनको या नहीं है। सब पूरी समस्या हैगी है, एक सीवरेज दी हैगी, एक पानी ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਏ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? 10 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵਗਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? बड़ी बारी की है, कोई नहीं सुनता इतने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 के राजड़िया मोहल्ला में, और मेरे जो है वो बाईं साइड जो है वो वार्ड नंबर 10 का एरिया है, और अगर दाईं साइड बात करें तो वार्ड नंबर 9 का एरिया पड़ता है। वार्ड नंबर 10 के लोगों से बात करते हैं कि क्या कोई समस्या है इन्हें यहाँ पे या नहीं। देखो, समस्या ऐसे है कि हमारे जो सीवरेज है ना, वो कुछ 4-5 महीने से बंद ही पड़े हैं, और अब तो जो सारा पानी बाहर आता था सीवरेज से, अब उन्होंने क्या किया कि कमेटी वालों ने उसमें थोड़ा सा टुक लगा के पाइपें डाल दी कि पानी बाहर नाली में चला जाए, और इसका हल कोई नहीं हुआ। इस बारे में आपने अपने एमसी से बात नहीं की? देखो, एमसी हमारा काफ़ी देर से हमें मिले नहीं, और उनको भी सारा पता ही है कि ये सीवरेज सारे बंद पड़े हैं। वो बंदे आते भी हैं जहाँ पे ये सारा निकालने, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा है इसका। तो अगर एमसी को नंबर देने हो 10 में से उसके कामकाज को देख के तो कितने दो? देखो जी, हमारा काम हो तो हम नंबर भी दें, ऐसे कोई नंबर नहीं उनका। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 के ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਏਰੀਆ में। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ? ਵਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੈਟਰ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਗੌਰਵ ਵਡੇਰਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ? ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਐਮਸੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਏ ਐਮਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ? ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गली की कोई समस्या बारे कभी सोचा नहीं है। मेरे साथ खड़े हैं गुरप्रीत सिंह जी, जिन्होंने कि इस वार्ड नंबर 10 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। तुसी इलेक्शन लड़िया सीगा आज़ाद उम्मीदवार? देखो उथले आम आदमी पार्टी के नाल रल के असी इलेक्शन लड़िया सीगा, कोई इन्ना उथले आम आदमी का जिहड़ा वो असी कहते हैं वजूद नहीं सी उस टाइम, और मैं भी पहली बार लड़िया सीगा। जिस तरह लोगों की सेवा करनी चाहिए है, उस तरह साढ़े च कमियां पेशियां सीगियां, असी नहीं खरा उतर सके। बीजेपी का उसले जोर सीगा, बीजेपी जिहड़ा अनिल रामपाल सी वो तो जिते सीगे। पार्टियां का प्रैशर हुंदा है, पार्टियां के प्रैशर दे नाल असी कह सकते हैं कि वोटर भी जिहड़ा चेंज हो जाता, उहदा मूड भी चेंज हो जाता है, प्रशासन भी उन्हां नाल ही चलदा है जिन्हां दी पार्टी हुंदी है। गल करांगे तुहाडे वार्ड दी, वार्ड नंबर 10 दी, इत्थे की कोई समस्यावां हैगियां? समस्या देखो जी, आ जाके वार्डां दे विच नालियां दियां, सीवरेज दियां, पानी दियां आम तो इहो ही चलदियां हैगियां ज़्यादातर। पार्टी अगर आम आदमी पार्टी तुहानूं दोबारा मौका देगी तो इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं देखो मैं हजे फिलहाल तो पत्रकारिता विच मैं हैगा, ते जे कोई इस तरह का सिलसिला किते बन जाता हैगा तो जरूर है जी, असीं इहो जी कोई गल नहीं हैगी। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं उनका नाम है मुनीश आनंद, जिन्होंने वार्ड नंबर 10 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, पर बदकिस्मती से उनको हार नसीब हुई। करते हैं उनसे बात और जानते हैं वार्ड नंबर 10 के क्या हालात हैं। हार का सबसे बड़ा कारण यही है, लोकतंत्र है, जिसको पसंद किया उसको उन्होंने लोगों ने वोट डाले, और वोट डालने के बाद जिसको जिताना चाहा उन्होंने जिताया। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी तरफ से आज़ाद नहीं लड़ा, मुझे लोगों ने ही बोला कि जो हमारे यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी एक कोठी तैयार हो रही थी, और लोगों का ओपिनियन था कि कल को अगर काम पड़ जाएगा तो हम कोठी में कहाँ पर जाएंगे, तो उन्होंने ही मुझे फोर्स करके यहाँ पर 10 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर किया। बात करेंगे मुनीश जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है आप वार्ड प्रधान भी थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तो फिर क्या कारण रहेगा कि वार्ड प्रधान भी थे और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा नाम भी था, आपको एक राइट हैंड भी माना जाता था, पर उसके बावजूद भी आप बागी हो गए और आपने ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन? पार्टी की मर्जी, पार्टी ने सोचा कि मेरे से अच्छा रामपाल जी जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट हैं लड़ने के लिए, और पार्टी को उम्मीद भी थी कि वो जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आज भी बीजेपी का ही हूँ, बीजेपी के लिए ही मरता हूँ, बीजेपी के लिए ही जीता हूँ, और बीजेपी ही सब कुछ मेरे लिए है। आने वाले समय में इलेक्शन की बात करें तो क्या स्टैंड है आपका? क्या आप आज़ाद लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, कि या फिर जैसे पार्टी कहेगी? अभी ये सोचा ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन अगर पार्टी मुझे प्यार दिखाती है, पार्टी अगर मुझसे प्यार करती है, पार्टी अपना विश्वास जिताती है, तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा हूं, और मैं पार्टी की सेवा के लिए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। अगर अंक देने हों 10 में से तो आप कितने दें? 5 नंबर तो जरूर दूंगा सर। मैं अब बात करने जा रहा हूं वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वडेरा जी से, जिन्होंने पार्षद का इलेक्शन तो लड़ा, पर बदकिस्मती से कुछ ही वोटों की गिनती से उनको हार नसीब हुई। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, वार्ड नंबर 10 में आपने इलेक्शन लड़ा, चंद वोटों की गिनती से आप हार गए। पहले तो जानना चाहूँगा कि हार के क्या कारण रहे? हार के कारण उस वक़्त की
जो धक्केशाही थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और जो उस वक्त के मौजूदा हाकम थे उनकी कुछ मजबूरियां थी कि प्रत्याशी को उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोई कमिटमेंट्स थी। मेरी हार जो है वो लोगों के कारण नहीं है, वो उस टाइम के जो अफसरशाही और हाकमों की वजह से हुई थी। हमारे अनिल रामपाल जी, उनके कार्यों की अगर बात करते हैं तो उनके क्या कार्य थे? नहीं, मेरे वो बड़े भाई हैं, वो कार्य तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई गिनाने को है, सिवाय बैठकों के। महसूस करते थे कि वो शायद किसी उच्च पद पे बैठना चाहते थे, जो उनकी पार्टी ने किसी और को बनाया, वहाँ से रुष्ट होके शायद उनका ध्यान इस वार्ड के प्रति ना रहा। आपका भी ये कहना है कि कांग्रेस काम करवा रही है, माननीय अमित विज जी काम करवा रहे हैं, और जो जाखड़ साहब की बात करें तो उनके दिशा निर्देश भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके कामों में शामिल हैं। तो अगर ये काम सारे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हो रहे हैं, तो जो अनिल रामपाल वो क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि अनिल जी जब चुने गए थे तो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बात थी कि तब उनकी कोठी कंप्लीट हो रही थी जहाँ पर अभी वो रह रहे हैं रोहनगर में। तो उनको एक वक्तव्य जारी करना पड़ा था जनसभा में कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं प्लॉट लेता हूँ, कोठी बनाता हूँ, बेचता हूँ और ट्रांसपेरेंट सा मैं काम करता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पैतृक घर में जो मोहल्ला करम सिंह में वहीं पर रहूँगा और सारा परिवार वहीं पर रह रहा है। बदकिस्मती ऐसी रही, जब रिजल्ट आया जीत गए, जीतने के तुरंत बाद वो चले गए यहाँ से। हमारे लोगों की त्रासदी ये रही कि हमारा लोअर मिडिल क्लास इलाका है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग हाँफ जाते हैं कोई भी काम होना। अब दिक्कत काम की ऐसी रही कि उन्होंने 5 साल तो यहाँ आना महसूस ही नहीं किया, उनका तन मन कहीं और था, क्योंकि उनका ध्यान काम कराने की तरफ ना हुआ, उनका ध्यान कहीं और हो गया। और मुझे ये राजनीति का गुण मेरे पिताजी और उनके सहयोगियों ने बाखूबी अपने तरफ से उन्होंने जो 100 पैसे दे सकते थे उन्होंने दिए। उससे पहले 50 साल इस इलाके की, शहर की मेरे पिताजी ने सेवा की, और उनसे पहले मेरे दादाजी कमेटी के प्रधान भी रहे कुछ समय के लिए, वो भी इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा गौरव जी, शुरुआत में आपने कहा था कि जनता जनार्दन आपकी तरफ थी, पर पार्टी का जो प्रेशर था जिस कारण अनिल रामपाल जी है वो जीत गए। अभी सरकार आपकी है, क्या लगता है कि सरकार का बेनिफिट आपको भी मिलेगा? नहीं, मुझे तो तब भी लोगों का मिला था और उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक होता है, इलेक्शन टाइम पे होते हैं, तो मुझे प्यार लोगों का ही मिलेगा। तो देखा आपने वार्ड नंबर 10 के हालात किस तरह के हैं, लोगों में किस तरह के गिले शिकवे हैं अपने पार्षद के प्रति, कुछ खुश हैं तो कुछ नाराज। क्या कहना है लोगों का ये तो आपने सुन ही लिया। तो आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल रामपाल जी से। वार्ड नंबर 10 के लोगों ने मुझे बच्चे की भांति प्यार दिया है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का एक पार्षद का काम होना चाहिए उसमें गलियाँ नालियाँ सीवरेज जो बेसिक चीज़ें हैं ये सभी लोगों को चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इसके ऊपर राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 3.5 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, राजनीति का स्तर इस कदर गिरा दिया गया है कि बीजेपी के वार्डों में सीवरेज के बंदे नहीं भेजने, लाइट वाले बंदे नहीं भेजने, कांग्रेस के वाले बंदों के कहने से जाना चाहिए। अगर पेंशन की बात करी जाए तो मैंने लगभग 200 बुढ़ापा पेंशन लगवाई है। विधवा पेंशन अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम होता है, डेथ हो जाती है किसी की, 50 विधवा पेंशन इस वार्ड में लगी है। आश्रित बच्चे जो हैं उनके 40 आश्रित बच्चों की पेंशन लगी है। विकलांग 5 बच्चों की पेंशन लगी है। लगभग 60 साल से ऊपर 100 लेडीज़ हैं जिनकी बस के पास बनवा के दिए हैं ताकि उनको यात्रा में कोई परेशानी ना हो। लेबर कार्ड 50 से ऊपर लोगों के लेबर कार्ड बनवा दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लोगों के लिए मकानों की राशि आई। इसी तरह से उज्ज्वला योजना में 150 परिवारों के लिए गैस सिलेंडर, और लाइट बिजली योजना जो SC और BC परिवारों के लिए है वो लगभग 300 परिवार। ऐसे आयुष्मान कार्ड जो परिवार में जितने लोग हैं सबके कार्ड बनते हैं, तो लगभग 500 कार्ड आयुष्मान कार्ड बने हैं जिससे उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगी। नीले कार्ड लगभग 80
ऐसे ही लोगों के बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स में बड़ी दिक्कत आती थी, वो सारे काम ठीक करवाए। ठीक है, गिले शिकवे चलते रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 5 साल में किसी के ऊपर कोई पर्चा करवा दिया, किसी को तंग कर दिया, मैंने वार्ड में नशा बिकवा दिया, मैंने वार्ड में कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, मैंने वार्ड में किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया। कोई एक भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जाके मेरे वार्ड में ये पूछिए कि वहाँ जो नशा बिक रहा है, वहाँ जो शराब बिक रही है, वहाँ जो लोग शराब बेच रहे हैं, वो किसके आदमी हैं? सबको पता है कि यहाँ जो दूसरे काम होते हैं, जो जुआ चलता है, उल्टे सीधे काम होते हैं, कौन आदमी है जो शह देता है? सबको पता है। जब अश्विनी शर्मा जी पठानकोट के विधायक थे, तब मेरा एक सपना था कि अपने वार्ड में, जब मैं एमसी बना तो अपने वार्ड में मैं एक ट्यूबवेल लगवाऊं। वो ट्यूबवेल की अश्विनी शर्मा जी से बात करके सैंक्शन करवा के सारी प्रोसेसिंग पूरी करवा दी। लेकिन जब वो ट्यूबवेल लगने का समय आया तो सरकार बदल गई। लेकिन सरकार के काम तो रुकते नहीं हैं, सरकार के काम तो लगातार चलते हैं। जब वो ट्यूबवेल लगाने वाले आए तो यहाँ के हमारे जो पूर्व पार्षद हैं, अपने छोटे भाई हैं गौरव बडेरा जी, उन्होंने गालियाँ वालियाँ बक के उनको सबको भगा दिया। लेकिन सरकार का काम है, रुकना नहीं है। वो ट्यूबवेल लगा, लेकिन इसका सैंक्शन वो कांग्रेस वाले अपने खाते में डाल रहे हैं। आज आप देख रहे हो, आज मेरे वार्ड में जाके देखो कितनी सारी गलियां खुदी पड़ी हैं। लगभग सारी गलियां जो है खुदी पड़ी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की एक पुराना इनका रिकॉर्ड है कि जब भी इलेक्शन आते हैं ये जानबूझ के काम शुरू करवा देते हैं कंस्ट्रक्शन के। देखो जी, हजी बड़े कम करवा रहे हैं। बात करेंगे, आपने कहा कि लोगों द्वारा आपको बहुत प्यार दिया गया, आप लोगों के हर काम में खड़े होते हैं। हमने तकरीबन सारा वार्ड जो है आपका खंगाला है, एक एक गली में जाकर के हमने लोगों से पूछा। लोगों ने ये कहा कि नहीं, अनिल रामपाल जी आते ही नहीं, बस वोट मांगने आए थे, उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। अब मुझे पता नहीं है कि किन लोगों ने ये कहा है, क्योंकि मैं पिछली बार जब जीता था तो हारना जो मेरे मुकाबले में थे उनसे मेरे 91 वोट्स ज़्यादा थे। इसके अलावा भी कुछ लोग जो खड़े थे उनको भी मिला के लगभग 300 वोट पड़े थे। तो ये 400 वोट तो हमारे खिलाफ थे ही। तो ये पता नहीं अब कहाँ से आपने पूछा है। और यहाँ तक कि लोगों ने तो ये भी कह दिया कि 6 महीने के बाद ही उन्होंने घर कहीं और ले लिया था, वो तो वार्ड से शिफ्ट कर गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो ये ऐसा है कि मेरा घर पुराना अभी भी वहीं पे है, मेरा ऑफिस भी वहाँ पे है। ठीक है, मैंने अपना रेजिडेंस वहाँ से शिफ्ट करा है, लेकिन मेरा रेगुलर संपर्क हर रोज़ मेरा वहाँ पे जाना होता है। तो इसलिए यहाँ से कहीं भाग जाना, कहाँ जाएंगे भाग के? कहाँ से कहीं से पलायन करके तो जा नहीं सकते। अब ठीक है, सबकी आशाओं पे खरा नहीं उतरा जा सकता। फिर बात वही आएगी कि क्योंकि सरकार है कांग्रेस की, राजनीति का स्तर मैंने आपको बताया कि यहाँ तक गिर गया। तो अगर यहाँ तक गिर गया है तो जो ठेकेदारी के संबंधित काम है वो कौन हमारी बात मानेंगे? वो तो उनको इंस्ट्रक्शंस है कि जो कांग्रेस के लोग हैं जिनको चुनाव लड़वाना है पार्टी ने, उनकी पार्टी ने, उनकी ही बात माननी है। जो बीजेपी के वार्ड, आप मेरे वार्ड की बात ना करो, सारा शहर पता कर लो। सारे शहर में कमोबेश यही स्थिति है कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं उनको उनकी पीठ पे थापी दे के ठेकेदार जो है वो उनके कहने से काम करेंगे, हमारे कहने से काम नहीं करेंगे बीजेपी के लोगों से। इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सारे काम कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं। यहाँ तो राजनीति का हाल मैं आपको सतेंद्र जी बताऊँ, ये है कि इसी बडेरा मोहल्ले में एक गली है जहाँ पे लोहे के जंगले लगने थे, और लोहे के जंगले लगने के लिए जब मैंने ठेकेदार को बुलवाया तो हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो कांग्रेस के भी जो कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, यही बडेरा साहब, इन्होंने गालियाँ निकाल के उसको भगा दिया वहाँ से। आप उस गली के लोगों से जाके पूछ लो, मैंने वहाँ पास खड़े होकर सारे जंगले लगवाए हैं। सर, बात करेंगे राजनीति की। अभी उनकी सरकार है कांग्रेस की, तो चलो ठीक है, वो अगर जोर से भी काम करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं। कुछ साल आपको आपकी सरकार के भी मिले थे जब अश्विनी शर्मा जी थे। लोगों का ये कहना है कि 5-5 साल हो गए जी, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, तो तब वो समस्या आपके द्वारा क्यों नहीं हल हुई? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ऐसा है कि सीवरेज की समस्या जो है, पानी की समस्या जो है, लाइट की समस्या जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली 40-45 साल से जब से इस इलाके में सबने सीवरेज पड़ा है, सीवरेज की कभी किसी ने सर्विस नहीं करवाई। या कोई भी एमसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे पानी की पाइपें हमने बाहर निकलवाई हैं, बहुत सारे एरिया में पानी की पाइपें बाहर निकलवाई हैं, तो जहाँ जहाँ निकलवाई हैं वहाँ पानी की समस्या ठीक हो गई है। सीवरेज की समस्या रहेगी जब तक इसकी कंप्लीट क्लियरेंस नहीं करवाती कोई भी सरकार, जो मर्जी हो यहाँ पे आ जाए, ये समस्या रहेगी। सर, बात करेंगे, आपने ये सीवरेज की बात की और पानी की पाइप की बात की, तो जब कांग्रेसी प्रत्याशी जो एक्स एमसी भी रहे हैं
गौरव वडेरा, उन्होंने कहा कि ये जितना, ये आपने ट्यूबवेल की बात भी की, तो उन्होंने बोला कि ट्यूबवेल भी जो है ये हमारे ही अनथक प्रयासों के सहायता से लगा है, इसमें जो है भाजपा के जो पार्षद हैं उनका कोई रोल नहीं है। उसके बाद उन्होंने पाइपों की बात जिक्र किया कि पाइप जो हैं वो जब भी ये अमृत योजना के तहत ये जितना भी सीवरेज का आया या जितना भी पाइप्स का था, ये सारा हमने ही अपने जोर लगा करके एमएलए को डाल के लगाया है, इसमें पार्षद का कोई भी रोल नहीं है। तो क्या वाकई में सर आपका कोई रोल नहीं है? अगर अमृत योजना के अंडर, ये इनको शायद ये पता नहीं कि ये जो ट्यूबवेल है ये भी अमृत योजना के अंडर ही लगा है। अमृत योजना किसकी है? अमृत योजना केंद्र की है, और उस केंद्र की जब सरकार ने अमृत योजना दी थी तो कॉरपोरेशन किसकी थी? कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की थी, एमएलए भारतीय जनता पार्टी का था, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, चाहे वो ट्यूबवेल का हो चाहे पाइपों का हो। अब कोई वहाँ खड़ा होके उसका ठेकेदार बनने की कोशिश करे, जहाँ ये ट्यूबवेल लग रहा है वहाँ जाके आप पता कर लो कि जिस दिन ट्यूबवेल लगाने वाले आए थे यही श्रीमान गौरव वडेरा थे जिन्होंने उनको गालियां निकाल के वहाँ से भगा दिया था। आज क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कई बार हंसी भी आती है, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी राजनीति है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करता। सर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर कांग्रेस ने सारे काम करवाए हैं, आपने सारे काम करवाए हैं, आप सारे काम करवा रहे हो, तो क्या आपके जो पार्षद हैं अनिल रामपाल जी वो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने शायद व्यंग्यात्मक तरीके से बोला हो कि वो घर में सोए हुए हैं। तो क्या है सर, क्या इसके पीछे क्या है? क्या वाकई में आप सोए हुए हैं या काम कर रहे हैं या क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सारे वार्ड से जाके ये पता कर लो कि हमारे वार्ड में जो लोग शराब बेच रहे हैं उनको कौन थपकी दे रहा है। आपको पता लग जाएगा कौन आदमी है जो उनको थपकी दे रहा है। आपको ये भी पता कर लो, शहर में पता कर लो माइनिंग में किस आदमी का नाम आ रहा है, आपको पता लग जाएगा। लोगों के झगड़े करवा देना, फिर लोगों की जमानत खुद करवाने चले जाना, मैंने ऐसा काम नहीं सीखा। सरकार के बल पे शराब बिकवा दोगे यार, लोगों के घर ही बर्बाद करा दोगे, ये कौन सी राजनीति है? और गलियां सैंक्शन सरकार ने कर दी, मैं पास में खड़ा हो गया, जेब में हाथ डाल के जी मैं करवा रहा हूँ, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से हम पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के अंक पूछते हैं तो पब्लिक, जब हम पूरे मोहल्लों में घूमते हैं तो मोहल्ले में एक ही आवाज़ आती है कि सर हम तो उन्हें 0 मार्क्स देंगे क्योंकि हमने तो उन्हें देखा ही नहीं। आप जो है अपने वार्ड वासियों के दिलों में जगह नहीं बना पाए कि आज वो 0 नंबर दे रहे हैं, क्या क्या कारण है सर? देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि वार्ड वासियों ने 0 नंबर दे दिया तो 0 नंबर हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी इलेक्शन हो जाए, आज भी वार्ड के लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। जहाँ अपनापन होता है वहाँ गुस्सा भी होता है, इसलिए हो सकता है उनका कई जगह पे मैं उनकी अपेक्षाओं पे ना खरा उतर पाया हुआ। हो सकता है कि मुझे किसी ने कोई काम कहा मैं नहीं करवा पाया किसी मजबूरी के कारण, लेकिन ये कोशिश करिए कि अगर मैं नहीं करवा पाया तो मैंने उनको सेटिस्फाई जरूर करवाने की कोशिश करी है कि भाई ये कारण था जिसके कारण आपका काम नहीं हुआ। बात करेंगे सर गौरव वडेरा जी की। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने अगर इतने काम करवाए हैं, उन्होंने बोला कि हमारी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है पॉलिटिकली, हम लोग, मेरे फादर साहब भी जो थे वो एमसी थे। तो जब मैंने उनसे उनके हार का कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि पार्टी, सरकार उनकी थी तो पार्टी ने धक्का किया। क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ ऐसा ही था? अगर भारतीय जनता पार्टी ने धक्का करा होता तो जो 2 लोग खड़े थे वो तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें एक बंदे को 200 वोटें मिली, एक को 56 वोट्स मिली। मैंने तो किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब ये कहना कि मेरे साथ धक्का हो गया, तो मुझे लगता है कि शायद ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उनको भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, गौरव जी को भी, उनकी उम्र छोटी है, उनको सीखना चाहिए बहुत कुछ। क्या अनिल रामपाल दोबारा वार्ड नंबर 10 में से इलेक्शन लड़ेंगे अगर पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है? क्या लगता है आपको? अनिल रामपाल भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी जो मेरे बारे में फैसला करेगी वो मुझे स्वीकार है। अगर मुझे पार्टी कहेगी यहाँ से चुनाव लड़ो तो 100% लड़ेंगे। अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव नहीं लड़ना, जिसको भी लड़ाएंगे उसको जिता के लाना मेरी जिम्मेवारी रहेगी और वो मैं करवाऊंगा भी। सर एक आखिरी सवाल जो है चलते चलते मैं आपसे करना चाहूँगा, सवाल में से सवाल निकला है। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टरशिप भी आपके पास रही है और भी कई अहम जिम्मेवारियां जो हैं वो पार्टी की आपके सिर पर रही हैं, ऊपर से वार्ड पार्षद भी आप रहे हैं। सर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतनी मेच्योरिटी के बावजूद भी कहाँ लगता है कि कोई ऐसी चूक हो गई कि लोग 0 दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया है। मैं भी किसी को 0 दे सकता हूँ, ठीक है ना। क्या पता कोई हो सकता है मेरे पास कोई काम करने या करवाने आया हो, मैं नहीं करवा पाया, अब वो आपको मिल गया और आपने 0 दे दिया। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे
लोग शायद वो आपसे मिल नहीं पाए, एट रैंडम भी नहीं मिल पाए जो 10 में से 10 देना चाहेंगे। राजनीति में चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए कोई 0 नंबर दे रहा है, कोई 5 नंबर दे रहा है, कोई 3 नंबर दे रहा है। सर, फास्टवे ने एक बहुत बढ़िया पहल की है, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें अनिल खुराना जी, जितेंद्र शर्मा, जीतू जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है जनता के सुपुर्द किया है। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। असल में जब उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च करना था तो उन्होंने मेरे साथ भी बात करी थी, तो मैंने भी उनको ये कहा था कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दोबारा इसको आलोचनात्मक नहीं लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ पे हैं। हाँ ठीक है, कमियां तो हर जगह रहती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम फास्टवे ने शुरू किया है। इसके लिए जितेंद्र, जीतू जी और अनिल खुराना जी दोनों बधाई के, और आपकी पूरी टीम बधाई की हकदार है। आपके द्वारा जहाँ मेरे जैसे सभी पार्षदों को ये भी पता लगता है कि हमारी कहाँ गलती रह गई, उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगेगा कि ये काम करवाने वाले हैं। ये थे वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल रामपाल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ ये कहा कि एक तो ये इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि लोग क्या नंबर देते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हमेशा पार्टी के सेवादार हैं और सेवादार बन के काम करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी इनको दोबारा भी मौका देती है तो ये उनके उस मौके को है पलकों पर बिठा करके स्वीकार करेंगे और जनता की सेवा के लिए दोबारा आगे आएंगे। और इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भी ये कहा है कि वो एक सटीक राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें और धक्केशाही वाली राजनीति बिल्कुल ना करें। लोगों के किस तरह के समीकरण होंगे आने वाले चुनावों में, ये तो लोग बताएंगे, उनकी वोट्स बताएंगे और समय बताएगा। फिलहाल रुक करते हैं स्टूडियो की तरफ। तो यह तो था वार्ड नंबर 10 का हाल, वहां के लोगों का कहना और सुनना। और अब बात रिपोर्ट कार्ड के नंबरों की, तो देखते हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद को गली नाली व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और आचार व्यवहार में कितने अंक मिलते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 10 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। वार्ड में अगर कूड़ा लिफ्ट होता है तो इसके लिए लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं। इसके लिए 60 रुपए प्रति घर प्रति महीना उन्हें देना पड़ता है। फिर पार्षद का या फिर निगम की भूमिका कहाँ रह जाती है। और जो कूड़ा सरस्वती स्कूल के बाहर, साहिबजादा चौक में व अन्य चौकों व गलियों के किनारे रखा हुआ है, ढेर लग रहे हैं, वो परेशानी का कारण है लोगों के लिए। उसे कौन उठवाए, पार्षदों को भी दिखते नहीं। सीवरेज व्यवस्था को लेकर वार्ड नंबर 10 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। सीवरेज व्यवस्था की अगर बात करें तो वार्ड का सीवरेज हमेशा ही ब्लॉक रहता है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। गंदगी जो है लोगों के घरों तक पैरों के माध्यम से पहुंचती रहती है। लोगों को निजी तौर पर कर्मचारी बुलाकर उन्हें अपनी जेब से पैसे दे करके ये समस्या हल करनी पड़ती है। कभी कभी तो मशीनों का प्रयोग भी इस समस्या को हल करने के लिए लाया जाता है। गली नाली के आधार पर वार्ड नंबर 10 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। गलियां कहीं बनी हैं, कहीं नहीं बनी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सी छोटी छोटी गलियां जो पहले नहीं बनी थी अब की बार बनी है, मगर इसका श्रेय लोग गौरव वडेरा को देते हैं। जबकि अनिल रामपाल का कहना है कि टेंडर उनके द्वारा पास करवाए गए थे। नालियों में गंदगी भरी हुई है और ये स्थिति पूरी वार्ड में है, जिसको सफाई की जरूरत है, मगर कहीं सफाई होती नहीं है। कभी कभार अगर कोई सफाई कर्मचारी आकर नालियों से गंदगी निकालता है तो वो गली के ही किनारे ढेर कर जाता है। वो गंदगी सारा दिन सड़ांध उठा कर घरों में भेजती रहती है और पैरों के माध्यम से फिर से नालियां फिर से स्टक कर जाती है। पीने के पानी के लिए वार्ड नंबर 10 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। पानी की पाइपें कुछ एरिया में ओपन बिछाई गई हैं, वो भी हाल ही में बिछाई गई हैं, पहले नहीं थी। वहाँ पानी ठीक है, लेकिन जो पाइपें भूमिगत हैं वो पुरानी है, गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, जिनमें सीवरेज घुल कर लोगों के घरों तक और घरों से शरीर में पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ की वाटर सप्लाई मोटरें भी अक्सर खराब रहती हैं, क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी हैं और जिन्हें बदलने का विचार शायद ही किसी को आता होगा। आचार व्यवहार की दृष्टि से वार्ड पार्षद अनिल रामपाल को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। आचार व्यवहार का अर्थ इस कार्यक्रम में पार्षद द्वारा किए गए कार्यों की दृष्टि से आंका जाता है, जो उन्हें मिलते हैं 10 में से 6 अंक।
कारण है अनिल रामपाल का अधिकतर वार्ड से गैर हाजिर रहना। रूटीन में उनका आना बहुत कम है, काम करवाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक लोगों ने उन्हें 5 साल में कभी देखा भी नहीं, ऐसे लोग भी हैं। दुख सुख तो बहुत दूर रह जाता है। ऐसे में अधिकतर लोगों ने उन्हें 10 में से 0 अंक दिए हैं, तो शायद हैरानी की बात नहीं। तो ये तो था पार्षद के अंकों का ब्यौरा, और अंकों के ब्यौरे के हिसाब से हम वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल रामपाल को देते हैं 10 में से 4.4 नंबर। जी हाँ, तो ये तो था वार्ड नंबर 10 और उसकी सही स्थिति जो हम आप तक लेकर आए अपने प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड के तहत। तो आपने सुना क्या कहा लोगों ने, क्यों कहा, किस कारण कहा, कितनी कितनी सुविधाएं हैं, कितनी असुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं पार्षद द्वारा लाई जा सकती थी जो नहीं आई, यह भी आपने देखा। अगली कड़ी में हम फिर आएंगे एक नए वार्ड को लेकर, एक नए वार्ड की स्थिति को लेकर, वहां के लोगों के जज्बात को लेकर और सबसे बड़ा आपके साथ को लेकर, ताकि हम आपकी और आपकी जरूरतों की वास्तविक स्थिति को आपके तथा प्रशासन के समक्ष रख सकें। वो लोग जो अपने वोट देकर अपने ही पार्षद के हाथों 5 साल तक यूं ही बस बेचैनी में रहे, इंतजार में रहे, और आखिर में ठंडी आह भरने पर वो अचानक से कह जाते हैं, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, जितनी कस्में थी सब शर्मिंदा, जितने वायदे थे सर झुकाए थे, सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सब किस्से सुने सुनाए थे, जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए थे। नमस्कार।